हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जो 3.0 है यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा लिया है, तो इसके रिजल्ट में देरी हो रही है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि क्यों इसमें देरी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शिक्षकों के मन में बहुत सारा सवाल उठता है कि 4.0 जो शिक्षक भर्ती है वो कब आएगी और कितने पदों तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको हर न्यूज़पेपर में आपको दिख ही रहा होगा कि शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है वो 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी जल्द देखने को आपको मिलेगा। तो अभी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, तो बाद में यही चीज़ आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस की तरफ से दिखाई दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखिए जो घटना घटी है उसके बारे में भी बताएंगे। तो राज्य में देखिए जल्द ही प्रधान शिक्षक भर्ती, प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। यानी आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये सब सारी चीज़ों की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को जेडीयू जनता दरबार के बाद संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख पदों पर अधिक पदों पर बहाली के लिए हम लोग अपनी डिमांड आयोग से को भेज दी है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दिया है। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली करना चाहते हैं। जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके बाद अन्य सवालों पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 10 से 10 जर्जर सरकारी विद्यालयों की सूची मांगी गई है। यानी जर्जर अनुदान भवन नए सिरे से मल्टी स्टोरेज इमारत के रूप में तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। फिर इसके बाद वहाँ पे और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ देती हूँ, जो कि आप अच्छे से पता चल जाए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से भवन निर्माण मंत्री जयंत राजेश ने कहा कि जर्जर अनुदान भवन की राज्य सरकार नए सिरे से मल्टी स्टोरेज इमारत के रूप में तैयार की गई है, जिससे आने वाले दिनों में आम लोगों को व्यापक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने छुट्टी मनाने के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। बंद पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो कि इनका पॉलिटिशियन मामला है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमारी जो मुद्दा है यहाँ पे 4.0 की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि जो 3.0 की जो यहाँ पे जो बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 हुआ था, तो उसकी जो वैकेंसी है, तो उसकी जो वैकेंसी जो उसका रिजल्ट में डिले यानी क्यों हो रहा है, तो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ताती और तात्वा जाति के जो अनुसूचित जाति में आरक्षण उनको देखने को मिला, तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग में उनको रखा जाएगा। तो उनको डेट दी गई है 2 से 23 सितंबर। ठीक है, 2 से 23 सितंबर तक अपना जो प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करने की डेट दी गई है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये आपका चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, 23 सितंबर तक आपको डेट दिया गया है। यानी पोर्टल खुलेगा यहाँ पे 2 तारीख को पोर्टल खुलेगा, जिसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड करके लॉगिन करके अपना प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें 23 सितंबर तक आपको दिया गया है। तो 23 सितंबर तक बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी, जिससे आपको क्या है कि 4.0 जो शिक्षक भर्ती आपकी नई शिक्षक भर्ती बहाली जो होने वाली है, तो वो आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर के लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा ये दिसंबर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे जो शिक्षक यानी जो हमारे आगामी शिक्षक तैयार कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी, तो इसकी भी क्लास हम यहाँ पे चलाएंगे एनसीईआरटी। ठीक है, इसकी क्लास हम यहाँ पे डेली चलाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन बना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने क्लासेस से चलाएँगे। जैसे कि हमारा टाइमिंग रहेगा, आपको एक 10 बजे की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, एक 10 बजे ज्योग्राफी चलेगी, फिर इसके बाद दोपहर में साइंस चलेगी, फिर इसके बाद शाम को आपको 7 बजे देखने को मिलेगा हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी आपको टॉपिक क्लास वाइज कराते जाएंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको 8 और 9th और 10th की क्लास पढ़नी है, तो वो सही सारी चीज़ें हैं। मैं इसका अलग से आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बने थे, वो सारे प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। तो अभी के लिए हम आपके क्या करते हैं,
ये वीडियो बस यहीं तक हम बताते हैं, लेकिन जो घटना घटी है अभी यहाँ बिहार शिक्षक जो मैथ के स्टूडेंट मैथ के जो यहाँ पे शिक्षक थे, वो उनकी जान मतलब डूबकर मौत हो गई है। तो वो इसको हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखो जो न्यूज़ आ रही निकल के, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, देख ही रही है, गंगा नदी में जो बह गए शिक्षक। यानी ये क्या किस चीज़ के टीचर थे? तो मैथ के टीचर थे, जो कि यहाँ पे इस पार से उस पार से इनको जाना होता था। तो देखिए इनकी जो यहाँ पे नाव है, इस दिन मैथ का पेपर होने वाला था, उनके हाथ में पेपर की जो पेपर का गड्डी होती है वो उनके हाथों में थी, जो कि उसको संभालते इनके नाव जो थी पलट गई थी और वो उसी में डूबकर उनकी मतलब डूब गए। अभी तक इनके शव को मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हैं वो भी ढूंढ रहे हैं चीज़ें कहाँ पे हैं। मतलब सारी चीज़, उनकी गाड़ी तो मिल गई लेकिन अभी उनका शरीर जो है वो अभी मिला नहीं है। तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन ड्यूटी जो CDRF है वो यहाँ पे अपना सर्च कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी हुआ है, कैसे भी कैसे अपने जो माता पिता हैं अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, शिक्षक बनाने के लिए एक सपना देखते हैं, और बच्चे जो शिक्षक बन भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो कुछ सरकार की भी गलती होती है, कि यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको स्कूलें बंद कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो, शिक्षक अपने घर पे सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ पे इस पार से उस पार उनको जाना होता है, या तो फिर जो यहाँ पे सरकार है उनको अपने ही ज़िले में दे दिया जाना चाहिए, जिससे उनको इस पार से उस पार ना जाना पड़े, जिससे इनको इस तरीके से शिकार ना होना पड़े। लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार तक सरकार सब कुछ जानते हुए भी मतलब वो चीज़ें वो अनदेखा करती हैं, क्योंकि उनको कभी ये नहीं महसूस होता है कि उनके ही घर के लोग हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें इनको यहाँ पे चीज़ें देखनी चाहिए, चीज़ें अच्छी तरीके से उनको यहाँ पे पूरी तरीके से कंडक्ट करानी चाहिए, जो कि शिक्षक अपने को सुरक्षित कर सके और साथ साथ बच्चों को भी सुरक्षित। क्योंकि देखिए आज यहाँ पे शिक्षक की जान गई है, लेकिन कल बच्चों की भी जान जा सकती है जमाव के कारण। तो यहाँ पे जल जमाव होने के कारण यहाँ पे ये कई जगह कई चीज़ें डूब गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। दोस्तों आपने देखा ही कि जिस तरीके से मतलब वो उनकी मृत्यु हुई है, अभी तक उनका शव मिला नहीं है, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। जिस तरीके से इतनी तेज़ रफ्तार है जल का, और जो वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका भी कहना है कि नीचे करंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो ये आई होप उनकी कम से कम, नहीं तो अब तो जान तो नहीं बचा सकते, लेकिन कम से कम उनकी बॉडी मिल जाए, उनके जो गाँव मतलब उनका गाँव शहर और उनका जो घर है वो उनकी बॉडी को यहाँ पे देख सके, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आपको ऐसी अपडेट न्यूज़ मतलब जो सारी न्यूज़ हैं आपको यहाँ पे इस तरीके से हम प्रोवाइड करते जाएंगे। साथ साथ में आपको क्लासेस चलाएंगे जो NCERT SCERT आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।